हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 192 यानी कि टीडीएस ऑन सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी ये जो सेक्शन है सेक्शन 192 ये डील करती है जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। जब ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल हो जाता है आपके सैलरी इनकम पे तो ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है कि जो सैलरी इनकम है उस पर अगर कोई टैक्स बनता है तो वो टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करे और बैलेंसिंग पैसा अगर आपका जो सैलरी है वो आपको मिल जाए। से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसमें जो सैलरी है आपका वो 70,000 पर मंथ है, अगर उसमें 10,000 का टैक्स बनता है तो एम्प्लॉयर का यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूटी ये है कि वो 70,000 में 10,000 वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे और बैलेंसिंग 60,000 वो आपको एज ए सैलरी आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है। और इसमें बेनिफिट क्या हो जा रहा है कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट को पैसा उसी समय मिल जा रहा है जब आपका इनकम अर्न आप जब भी इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब जब आपका इनकम अर्न हुआ उसी समय वो आपके जो एम्प्लॉयर है वो सीधा गवर्नमेंट को पैसा दे दिए। और आपका बेनिफिट ये रहा इसमें कि आपका जो टैक्स है वो मंथली बेसिस पे कट रहा है, ना कि एक संग में। ठीक है। और इसमें से फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्स कटता ही नहीं और आप इनकम टैक्स में रिटर्न अपना फाइल करते तो आपका जो टैक्स का बटन है एक साथ आता हो वो इनकम पे, और उसमें क्या है कि आपका टीडीएस कटता जा रहा है तो आपका जो टैक्स बटन है ना वो हर महीना कम होते जा रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो अब बात रह गया कि वो इनकम क्या आएगा जिसपे एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटेगा। तो वो जो आपने जो भी सैलरी परक्विजिट्स या फिर जो भी अलाउंसेस है वो ग्रॉस करके उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस होगा। वो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर रखा है लाइक एटीसी वगैरह में या फिर हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसमें जो इंटरेस्ट का रिपेमेंट होता है उसका भी बेनिफिट मिलता है। अगर इन सब का डिटेल आपने एम्प्लॉयर को दे रखा है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि जो आपका एस्टिमेटेड इनकम है पूरा साल का उसमें से ये सारे जो भी अलाउंसेस है जो भी डिडक्शन आपके एलिजिबल है, आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, वो माइनस करके ही वो जो टैक्सेबल इनकम आएगा उस पर टैक्स काटेंगे और उसको क्या है कि मंथली जो इनकम है आपका सैलरी का उसमें डिडक्ट करके आपको बैलेंसिंग पेमेंट करते जाएंगे। हाँ, केस ये भी हो सकता है कि जब आपका एम्प्लॉयर टैक्स काट रहा है तो हो सकता है आपने जो डिडक्शन आपके अवेलेबल थे आप डिडक्शन के एलिजिबल थे, से फॉर एग्जांपल आपने हाउसिंग लोन ले रखा था लेकिन उसका जो इंटरेस्ट का डिटेल नहीं दिया, आपने रिपेमेंट का डिटेल नहीं दिया या फिर और भी ऐसे अलाउंसेस जिसका बेनिफिट आप ले सकते थे लेकिन उसका बेनिफिट आपने नहीं दिया, आपने डिटेल नहीं दिया अपने एम्प्लॉयर को, तो वो कोई बात नहीं है। अगर आपने नहीं दिया तो क्या है कि वो बिना कंसिडर किए ही आपके इनकम में से वो टैक्स काट लेंगे। लेकिन जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये सारे बेनिफिट चूंकि आप एलिजिबल थे लेने के लिए और आपने लिया नहीं तो इसलिए इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो रेट क्या होगा, तो रेट क्या है ना कि जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम है उसमें अगर अलाउंसेस आपने दिया है तो वो कंसीडर करेंगे, उसको माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम होगा अगर वो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी कि मंथली जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो डायरेक्टली डिडक्ट करेंगे और आपको पेमेंट कर देंगे। अगर इसको रेट वाइज अगर आपने कैलकुलेट करें कि ये रेट कितना एप्लीकेबल हो जाएगा टीडीएस का तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो टैक्सेबल इनकम था और जो टैक्स लायबिलिटी था तो उसको आप कैलकुलेट करके यानी कि टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू 100 तो ये आपका टीडीएस का भी रेट आ जाएगा। तो बेसिकली यही जो सेक्शन 192 है बेसिकली इसी के बारे में बात करती है। थैंक यू वेरी मच।